तुम एंटार्क्टिक को आइस समझते हो, गलत हो। ये जगह कभी ग्रीन थी, जंगल और डायनासोर के साथ। आज एंटार्क्टिक अर्थ का सबसे कोल्डेस्ट प्लेस है, -100 डिग्रीज, एंडलेस आइस, नो लाइफ, एक फ्रोजन डेजर्ट। लेकिन 100 मिलियन साल पहले ये सेम जगह एक रेन फॉरेस्ट थी, रिवर, ट्री और प्रेडेटर, सब कुछ जिंदा था। क्वेश्चन ये नहीं है कि ये कैसे पॉसिबल है, क्वेश्चन ये है ये चेंज कैसे हुआ। ये कोई थ्योरी नहीं है, ये प्रूफ है। साइंटिस्ट एंटार्क्टिका में आइस के नीचे फॉसिल ढूंढ रहे थे। उन्हें मिले प्लांट्स, ग्लाइसोप्टर्स, एक ऐसा ट्री जो सिर्फ वार्म वेट क्लाइमेट में ग्रो कर सकता है। इसका मतलब सिंपल है, जहां आज आइस है वहां कभी फॉरेस्ट था। सिर्फ एक ट्री नहीं, मल्टीपल प्लांट स्पीसीज, पोलन और स्पोर्ट्स मिले। लेयर बाय लेयर अर्थ ने अपना हिस्ट्री रिकॉर्ड की हुई थी। साइंटिस्ट ने डीप ड्रिलिंग किया और उन्हें सेडिमेंट्स लेयर मिले, जिनमें रेन फॉरेस्ट का माइक्रोस्कोपिक ट्रेस था। अब इमेजिन करो एंटार्क्टिका, लेकिन आइस के बिना। डेंस फॉरेस्ट, मॉइस्ट एयर, हेवी स्मेल ऑफ वेजिटेशन, ग्राउंड सॉफ्ट है, जैसे हर स्टेप थोड़ा सिंक हो रहा हो, और हर तरफ लीफ, रूट और मॉइस के बीच कांस्टेंट मूवमेंट हो रहा हो। साइलेंस नहीं, लाइफ। एक क्रिटेशियस पीरियड है, 90 मिलियन ईयर्स एगो। टेम्परेचर माइल्ड है, ना ज्यादा ठंडा ना ज्यादा गर्म, जैसे आज का स्पेसिफिक नॉर्थ वेस्ट, लेकिन डायनासोर्स के साथ। अब सबसे स्ट्रेंज चीज ये है कि जंगल साउथ पोल के पास एग्जिस्ट कर रहा था। महीनों तक सनलाइट और महीनों तक कंप्लीट डार्कनेस, फिर भी ट्री ग्रो कर रहे थे। उनके ग्रोथ रिंग्स इरेगुलर थे, जैसे वो लाइट के बिना सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे हो। ये फॉरेस्ट परफेक्ट कंडीशंस का रिजल्ट नहीं था, ये एडेप्टेशन का रिजल्ट था। क्रायोलोफोरस, एक प्रेडेटर, डेंस फॉन के बीच स्लो और कैलकुलेटेड मूवमेंट के साथ हंट करते थे। यहाँ हंट इजी नहीं थी, लो विजिबिलिटी, हेवी वेजिटेशन और लॉन्ग डार्कनेस साइकिल हर मूवमेंट को रिस्की बना देता। हर अटैक एनर्जी का डिसीजन होता। जायंट सॉरोफोड स्लो और मैसिव वेजिटेशन कंज्यूम करके इकोसिस्टम को बैलेंस मेंटेन कर रहे थे। जहाँ वो चलते वहाँ रीग्रोथ होती, जहाँ वो रुकते वहाँ सिस्टम शिफ्ट होता। रिवर सिर्फ वाटर फ्लो नहीं कर रहे थे, वो लाइफ ट्रांसपोर्ट कर रहे थे। इंसेक्ट, अर्ली बर्ड, एम्फीबियन और काउंटलेस माइक्रो ऑर्गेनिज्म एक इंटरकनेक्टेड नेटवर्क का पार्ट था। ये इकोसिस्टम स्टेबल था, लेकिन स्टेबिलिटी का मतलब सेफ्टी नहीं होता। मंथ्स तक डार्कनेस, टेम्परेचर फ्लक्चुएशंस और लिमिटेड सनलाइट के बावजूद लाइफ रुकती नहीं थी। ट्री एनर्जी स्टोर करते, एनिमल बिहेवियर एडजस्ट करते, प्रेडेटर स्लो हो जाते, प्रे कॉन्शियस हो जाता। ये जंगल सिर्फ एग्जिस्ट नहीं कर रहे थे, ये हर दिन सर्वाइव कर रहे थे, एक फ्रेजाइल बैलेंस के साथ डिपेंड करता हुआ, जो एनवायरनमेंट के साथ परफेक्टली ट्यून था। लेकिन ये बैलेंस परमानेंट नहीं था। द फ्रीज, फिर सब बदल गया। सडनली नहीं, स्लोली अर्थ का कॉन्टिनेंट ड्रिफ्ट होने लगे और एंटार्क्टिका आइसोलेट हो गया। जो कॉन्टिनेंट पहले कनेक्टेड था अब कॉम्प्लीटली कट ऑफ हो चुका था। इसका मतलब ये है कि वार्म ओशन करंट जो हीट और स्टेबिलिटी ला रही थी, अब वो एंटार्क्टिका तक पहुंच ही नहीं पा रही थी। फिर एक क्रिटिकल इवेंट हुआ, ड्रेक पैसेज ओपन हुआ। साउथ अमेरिका और एंटार्क्टिक के बीच एक गैप बना और उस गैप से क्रिएट हुआ एंटार्क्टिक सरकमपोलर करंट। ये सिर्फ एक ओशन करंट नहीं था, ये एक सिस्टम था, एक कॉन्टिन्यूअस फ्लो जो एंटार्क्टिका को कम्प्लीटली सराउंड करता था। एक इनविजिबल बैरियर, एक थर्मल वॉल जो वार्म वाटर को कॉन्टिनेंट तक पहुंचने से रोकता था। रिजल्ट सिंपल था, टेम्परेचर ड्रॉप होने लगा, पहले धीरे, फिर कंसिस्टेंटली और फिर इरिवर्सिबल। फॉरेस्ट पहले स्ट्रेस में आया, फिर वीकन हुआ और फाइनली कोलैप्स कर गया। प्लांट जो वार्मथ और सनलाइट पर डिपेंड करता था वो सरवाइव नहीं कर पाए।
फूड चेन ब्रेक होने लगी, हर्बीवोर खत्म हो गया, प्रेडेटर्स डिसअपीयर होने लगे। ये इकोसिस्टम जो मिलियंस ऑफ साल पहले स्टेबल था, धीरे धीरे डिसइंटीग्रेट होने लगा। फिर वाटर फ्रीज होने लगा, पहले स्मॉल आइस के पैच बने, फिर ग्लेशियर और फिर मैसिव आइस शीट किलोमीटर्स थिक। ये सिर्फ सरफेस चेंज नहीं था, ये ब्रूरियल था। पूरा जंगल, ट्री, सॉयल, इकोसिस्टम सब कुछ आइस के नीचे लॉक हो गया, टाइम के अंदर फ्रीज हो गया, जैसे अर्थ ने अपना पुराने मेमोरी सील कर दिया हो। जंगल धीरे धीरे गायब नहीं हुआ, वो प्रिजर्व हो गया फॉरएवर। ये सिर्फ पास्ट नहीं है, ये पैटर्न है। जब एंटार्क्टिक ग्रीन था, CO2 लेवल हाई था, 500 to 1000 ppm। हाई CO2 का मतलब है हाई टेम्परेचर। आज हम वहां पहुंच रहे हैं रैपिडली, सेम पैटर्न, सेम रिस्क। अगर ये कंटिन्यू होता है, आइस मेल्ट होगा स्लोली या सडनली। सी लेवल 60 से 70 मीटर तक राइज कर सकता है, कोस्टल सिटी डिसअपीयर हो सकता है, इकोसिस्टम शिफ्ट होगा, पूरा प्लेनेट चेंज हो सकता है। तो जब तुम एंटार्क्टिका देखते हो, सिर्फ आइस का मैट देखते हो, उसका नीचे एक जंगल है, एक लॉस्ट वर्ल्ड, जो प्रूव करता है अर्थ स्टेबल नहीं है, वो चेंज होता है स्लोली या सडनली। डिफरेंस सिर्फ इतना है, इस बार हम रेस्पॉन्सिबल है।